नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे, इनके जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बार उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे लोकप्रिय मराठी लेखक, नाटककार, हास्यकार, अभिनेता, कथाकार और पटकथाकार, फिल्म निर्देशक और संगीतकार एवं गायक थे। उन्हें महाराष्ट्र का लाडला व्यक्ति कहा जाता है। महाराष्ट्र में उन्हें प्रेम से पुला देशपांडे भी कहा जाता है। उन्होंने अनेक वर्षों तक अध्यापन का कार्य किया। दूरदर्शन की स्थापना के समय उनके साथ संबंध रहे। पुरुषोत्तम भारत सरकार द्वारा सन 1990 में कला के क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किए गए। साथ ही पुण्य भूषण, महाराष्ट्र गौरव, पद्मश्री, साहित्य अकादमी सम्मान, संगीत नाटक अकादमी सम्मान, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, महाराष्ट्र भूषण सम्मान, कालिदास सम्मान आदि अनेक सम्मानों से अलंकृत हुए। मराठी साहित्य को उनके दिए अपूर्व योगदान को रेखांकित करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने वर्ष 2002 में पुले देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी की स्थापना की। मराठी के अलावा देशपांडे का साहित्य अंग्रेजी और कन्नड़ समेत कई भाषाओं में है। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे का जन्म 8 नवंबर 1919 को मुंबई में हुआ था। उनके परिवार की एक गौरवमयी साहित्यिक विरासत थी। उनके दादा ने रविंद्रनाथ ठाकुर की गीतांजलि का मराठी में अनुवाद किया था। उनकी आरंभिक शिक्षा मुंबई के पार्ले तिलक स्कूल में हुई। हाई स्कूल के बाद उन्होंने LLB के लिए इस्माइल यूसुफ कॉलेज में प्रवेश लिया। 1950 में MA की डिग्री पुणे के फर्गुसन कॉलेज से ली। उन्होंने भास्कर संगीतालय के दत्तोपन राजोपाध्याय से हारमोनियम बजाने की शिक्षा प्राप्त की। 1940 के दशक की शुरुआत में देशपांडे की पहली पत्नी का विवाह के तुरंत बाद निधन हो गया। 12 जून 1946 को अपनी सहयोगी और मराठी रंगमंच से जुड़ी सुनीता ठाकुर से उन्होंने विवाह किया। इस दंपति की कोई संतान नहीं थी। वे अपने भतीजे दिनेश ठाकुर को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। पुरुषोत्तम देशपांडे का व्यक्तित्व हंसी ठिठोली का था। वे रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा देते थे। बड़ी से बड़ी समस्या, तनाव, परेशानी को यूं ऐसे दूर करते थे जैसे कोई जादू किया हो। सिनेमा में उनका यह व्यक्तित्व काफी काम आया और इसकी पूरी झलक उनके काम में दिखाई दी। रंगमंच की सजीवता, डायलॉग में सहज ही हंसी ठिठोली, ये उनकी विशेषता थी। यहां तक कि लेखन में भी ये प्रभाव बना हुआ था। देशपांडे ने कुछ सालों तक कर्नाटक के रानी पार्वती देवी और मुंबई के कीर्ति कॉलेज में बतौर प्रोफेसर की अपनी सेवा दी। देशपांडे ने विदेश में भी अपनी कला का प्रचार किया। उन्होंने पश्चिम जर्मनी और फ्रांस में भी काम किया। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे ने हिंदी और अंग्रेजी फिल्मों में काम किया। कला में योगदान के लिए उन्हें 1990 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा देशपांडे को 1987 में कालिदास सम्मान, 1996 में महाराष्ट्र भूषण अवार्ड, 1979 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1994 में पुण्य भूषण, 1996 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे की मशहूर मराठी फिल्म कुबेर, भाग्यरेखा, वंदे मातरम थी। देशपांडे ने भाड्यांचे देणे आहे, मानाचे पान में पटकथा और संवाद भी लिखी। पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे का निधन 12 जून सन 2000 को पुणे में हुआ। अब मैं आपको बताऊंगा इनकी कुछ प्रमुख फिल्मों के नाम। 1947 में कुबेर मराठी फिल्म थी, इसमें अभिनय किया उन्होंने। 1948 में भाग्यरेखा मराठी,
इसमें अभिनय किया। 1948 में वंदे मातरम मराठी अभिनय। 1949 में जागा भाड्याने देणार आहे मराठी, इसमें उन्होंने पटकथा और संवाद लिखा। 1949 में मानांचे पान, ये मराठी थी, और पटकथा संवाद इन्होंने लिखा था। 1949 में मोठे मानस मराठी, इसमें उन्होंने संगीत दिया था। 1950 में गोकुलचा राजा मराठी फिल्म, कथा, पटकथा और संवाद लिखा था। 1950 में जरा जपून मराठी फिल्म है, पटकथा और संवाद लिखा। 1950 में जोहार माय बाप मराठी, इसमें उन्होंने अभिनय किया। 1950 में नवरा बायको मराठी, इसमें उन्होंने पटकथा, कथा, संवाद और संगीत दिया। 1950 में पुढच पाऊल मराठी है, इसमें पटकथा लिखी उन्होंने और अभिनय भी किया। 1950 में वर पाहिजे मराठी, इसमें कथा और संवाद लिखा। 1950 में देव पावला मराठी, इसमें उन्होंने संगीत दिया था। 1952 में दूध भात मराठी, इसमें कथा, पटकथा, संवाद, गीतकार। 1952 में धर धरनी मराठी, इसमें पटकथा, संवाद, गीत रचना, संगीत। 1952 में संदेश हिंदी फिल्म, इसमें पटकथा, संवाद, हिंदी भाषांतर। 1953 में देव बाप्पांचा मराठी, इसमें पटकथा, संवाद, संगीत। 1953 में नवे बनहाळ मराठी, इसमें संवाद, संगीत लिखा। 1953 में गुलांचा गणपति मराठी, इसमें उन्होंने पटकथा, संवाद, संगीत, अभिनय, दिग्दर्शक। 1953 में महात्मा, इसमें मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में बनी थी, इसकी कथा लिखी थी उन्होंने। 1953 में अमलदार मराठी, इसमें पटकथा, संवाद, संगीत और अभिनय किया। माई साहेब मराठी, इसमें पटकथा और संवाद लिखी। 1960 में फूल और कलियां हिंदी थी, इसमें पटकथा और कथा लिखी थी। 1963 में आज और कल हिंदी, इसमें पटकथा और कथा लिखी थी। दोस्तों, पुरुषोत्तम भारतीय दूरदर्शन के पहले साक्षात्कारकर्ता थे, जिन्होंने दूरदर्शन के पहले प्रसारण के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का साक्षात्कार लिया था। देश पांडे उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों में से एक है जिन्होंने साहित्य अकादमी और संगीत नाटक अकादमी दोनों में पुरस्कार जीता। देश पांडे ने मुंबई के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट में कई प्रयोग किए। विश्वविद्यालय ने कई संदर्भ, कला का इतिहास, ऑडियो टेप, साक्षात्कार, लेख आदि एकत्र किए जो शोधकर्ताओं के लिए एक आधार होगा। उन्होंने शुरू से ही मराठी नाटक के इतिहास को इतने जबरदस्त प्रयास से एकत्रित किया है कि भारत में कई लोगों ने उनसे प्रेरित होकर अपने अपने प्रांतों में कला के इतिहास को इकट्ठा करना और दर्ज करना शुरू कर दिया। एनसीपी के एक मंच पर पीएल देश पांडे ने देवगनी, सीची लावनी, 2 जनरेशन सीलिंग जैसे कुछ अनोखे कार्यक्रम प्रस्तुत किए। पीएल प्रिय भाषाओं, चूंकि वे बंगाली और कन्नड़ जानते थे, इसलिए वे उस समुदाय के लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे। महेश मांजरेकर ने देश पांडे के जीवन पर एक मराठी फिल्म भाई विश्व की वल्ली बनाई। पीएल देश पांडे की साहित्यिक कृतियों पर कई नाटक और फिल्म बनाई गई। इसके अलावा उन्हें साहित्य पर आधारित नमूने नाम से एक हिंदी धारावाहिक आया, जिसमें अभिनेता संजय मनी मुख्य भूमिका निभाई। ये सीरियल सोनू सब चैनल पर प्रसारित हुआ। पुलना की व्यक्ति या वल्ली श्रृंखला पर आधारित है। इसमें सुबोध भाव और कई अन्य मराठी और हिंदी कलाकार शामिल हैं। कुछ खास बातें, पुरुषोत्तम लक्ष्मण देशपांडे को IMDb में 2021 को देखा गया। 12 जून को पुणे में पुला देशपांडे के लिए एक वृत्त चित्र हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी में, जो कि 2018 से लेके 2022 को देखा गया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार।